हेलो, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सेशन में आपका स्वागत है। हम इस सेशन में एम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट ग्रो कर रही है और इस मार्केट में कस्टमर्स अब शॉपिंग पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करना चाहते। आज का कस्टमर डिमांड कर रहा है कि उसे प्रोडक्ट फुल कन्वीनियंस और सेटिस्फैक्ट्री तरीके से मिले। इस बाज़ार को सर्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। उसको मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स एक प्रोडक्ट और सर्विस को मोबाइल के द्वारा खरीदने का एक माध्यम है। बहुत सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी एम कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं। कंपनीज ने कंज्यूमर्स की आज की डिमांड को देखा और समझा है कि कंज्यूमर हर जगह प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई कॉमर्स की सक्सेस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी। ये भी ऑब्वियस है कि एम कॉमर्स के द्वारा भी यही सक्सेस हासिल की जा सकती है। एम कॉमर्स की पॉपुलैरिटी के साथ वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी पॉपुलर हुई और इस पॉपुलैरिटी से एम कॉमर्स को सपोर्ट मिली। मोबाइल कॉमर्स ग्रोथ ट्रैक पर है। मोबाइल कॉमर्स की एक्सेप्टेंस सोसाइटी के हर सेक्शन में बढ़ रही है। ये ग्रोथ मदद करती है टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट को ट्रेस करने में, जो कि सोशल कल्चरल बिहेवियर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। मोबिलिटी की ज़रूरत एक प्राइमरी ड्राइव फोर्स था जिसने हर एम कॉमर्स की एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल एंटरटेनमेंट एंड मोबाइल मार्केटिंग एक्सेट्रा। सबसे बड़ा रोल प्ले किया कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ने। इनकी बढ़ती ग्रोथ ने एम कॉमर्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। भले ही एम कॉमर्स एक वायरलेस कनेक्शन है, पर ये ई कॉमर्स की तरह ही काम करता है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वायरलेस ऑपरेटर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पे किया है ताकि वो वायरलेस स्पेक्ट्रम लाइसेंस को अपडेट कर सकें और मार्केट की अपकमिंग डिमांड को मीट कर सकें। आइडिया ये था कि एम कॉमर्स वायरलेस चैनल के रूप में अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करे और सर्विस प्रोवाइडर को रेवेन्यू अर्न करने में मदद करे। एम कॉमर्स सही तरीका है जब कंज्यूमर्स को अर्जेंसी होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर गुड्स या सर्विस इमीडिएटली डिमांड करते हैं फॉर प्रेजेंट फंक्शन और इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर हैज़ अ प्लान टू सी द मूवी, सो वो मोबाइल डिवाइस एप्लीकेशन के थ्रू मूवी टिकट परचेज कर सकते हैं, जिसे एम टिकट भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एम कॉमर्स की मार्केट ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। कुछ ऐसे सल्यूशन हैं जो एम कॉमर्स को चलाते हैं। सबसे पहला सल्यूशन जो एम कॉमर्स की मार्केट को बढ़ावा दे सकता है वो है डिजिटल परचेज। डिजिटल परचेज एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। मोबाइल यूज़र्स के लिए सबसे सूटेबल परचेज होती है उन प्रोडक्ट्स की जो इमीडिएटली डाउनलोड और यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल एप्लीकेशन मार्केटिंग की सबसे बड़ी मार्केट रिंगटोन और गेम्स की मार्केट है। अगला फीचर है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग भी एक ऐसा सोर्स है जिसकी मदद से एम कॉमर्स में ग्रोथ हो सकती है। मोबाइल बैंकिंग के दो बेनिफिट्स हैं जो वायरलेस डिवाइस से मिल सकते हैं। पहला ये कि कंज्यूमर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट पर एक्सेस पा सकता है, जिससे वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन की हिस्ट्री को देख सकता है और ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। ये इंटरनेट बैंकिंग की एक सक्सेसफुल एक्सटेंशन है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि मोबाइल डिवाइस का यूज़ पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है और ये डिजिटल कैश की तरह एक्ट करता है। थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन सर्विस। जबकि मोबिलिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फिर भी मोबाइल यूज़र बहुत बार अपने आप को डेली रूटीन की इंफॉर्मेशन से अपडेट नहीं कर पाते, जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन, डेली न्यूज़, स्पोर्ट्स स्कोर्स एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन सर्विसेज
कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। मोबाइल मैसेजिंग टेक्नोलॉजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एज अ अलर्ट और नोटिफिकेशन कंज्यूमर्स को दी जाती है। फोर्थ है लोकेशन बेस्ड सर्विस। व्यापारी की कस्टमर्स की करंट लोकेशन को जानने की क्षमता एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो मर्चेंट की मार्केट कैप्चर करने में और यूज़र को सर्विस सेल करने में मदद करता है। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज कंज्यूमर की मदद करता है एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन फाइंड करने में जिस समय उन्हें चाहिए होती है तब। लोकेशन सर्विसेज ज़्यादातर कंज्यूमर यूज़ करते हैं, बट इसमें एक मेजर कंसर्न होता है प्राइवेसी का। फिफ्थ फीचर है मोबाइल शॉपिंग। बहुत सी ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जो आज भी मोबाइल डिवाइस पर यूज़ नहीं होती हैं, और ये भी कहना गलत होगा कि हम एक डिवाइस की यूजेज को बढ़ाने के लिए दूसरे डिवाइस की यूजेज को कम करें, जबकि मार्केट में दूसरा डिवाइस ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉपुलर है। पर बहुत सी ऐसी परचेजेस हैं जो एम कॉमर्स के थ्रू पॉपुलर हुई हैं। फॉर एग्जांपल मूवी टिकट खरीदना, अकाउंट रिचार्ज करवाना। सिक्स्थ इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग। जैसे जैसे एम कॉमर्स के एडवांटेजेस सामने आए, मोबाइल एडवर्टाइजिंग का यूजेज भी सामने आया। मोबाइल ऑपरेटर्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है जो कि एडवर्टाइज़र के लिए अट्रैक्टिव होती है, जैसे कि यूज़र कहाँ रहते हैं और वो मोबाइल फ़ोन किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन से एडवर्टाइज़र कंज्यूमर के हिसाब की एडवर्टाइजमेंट बना सकता है और पर्सनलाइज कर सकता है। मोबाइल एडवर्टाइजिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर कस्टमर ने उसे क्रिटिसाइज कर दिया तो वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा होता है कि कंज्यूमर को अनसॉलिसिटेड मैसेजेस मिलते हैं जिसकी वजह से वो डीएनडी की सर्विसेज भी अडॉप्ट कर सकता है। तो ज़रूरी है राइट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करना। एम कॉमर्स आज बढ़ रहा है, परंतु उस तरह से नहीं जैसा कि सोचा गया था। डिवाइसेस की यूजेज और परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में वायरलेस नेटवर्क ट्रेडिशनल डेस्कटॉप मॉडेम को सरपास कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर्स भी लगातार नए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो कि मोबाइल यूज़र के लिए सूटेबल है। आजकल मोबाइल डिवाइसेस एक डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं जो कि एक नया एम कॉमर्स की शुरुआत है। मोबाइल डिवाइसेस के पास पोटेंशियल होती है कि वह क्रेडिट कार्ड से होने वाली परचेज को रिप्लेस कर सकें। वायरलेस इंटरनेट का यूज़ करने से अब कंज्यूमर प्रोडक्ट की पेमेंट मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू भी कर सकता है, बजाय फिजिकल स्टोर लोकेशंस पर प्रोडक्ट को खरीदते वक्त कैश या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम पेटीएम या फ्रीचार्ज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल कॉमर्स एक वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है जो कि एक हैंडी डिवाइस के द्वारा परफॉर्म होता है। इसे हम नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस ई कॉमर्स भी कहते हैं। इसकी बिजनेस पोटेंशियल को प्रिज्यूम करते हुए सारी मेजर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी WAP स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। वैप यानी कि WAP स्मार्टफोन से वायरलेस इंटरनेट और वेब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि कंज्यूमर्स की पर्सनल, ऑफिशियल, कॉमर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और ये फ्यूचर के लिए बेनिफिशियरी है। मोबाइल फ़ोन बिजनेसेस करने के लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस को होल्ड करता है। हालांकि इस वादे को पूरा करने के लिए ज़रूरी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। आइए अब एम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक डायग्राम के थ्रू समझें। मोबाइल कॉमर्स में 3 कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं: मोबाइल बिजनेस, मोबाइल एंटरटेनमेंट एंड मोबाइल पेमेंट। मोबाइल बिजनेस में हम इसके बैकएंड के प्रोसेस को देखते हैं जिसमें पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंश्योरेंस या अदर बिजनेसेस आते हैं। मोबाइल एंटरटेनमेंट में वो सारी डिमांड्स इंक्लूड होती हैं जो कि यूज़र मार्केट में अराइज करता है। इट इंक्लूड कंटेंट डाउनलोड, इवेंट, शॉपिंग एक्सेट्रा। मोबाइल पेमेंट में लोकल पेमेंट मोड
ई टिकटिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, बैंकिंग जैसे मीन्स आते हैं और इन सबको कनेक्ट करता है एक डिवाइस जिसमें सिम और मेमोरी कार्ड होता है। ये पूरा प्रोसेस एम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है। मोबाइल कॉमर्स के इस पूरे प्रोसेस को हम एक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस वो होता है जो पब्लिक और प्राइवेट कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट, इन्फॉर्म, ट्रांजिट और एंटरटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ व्हाट्सएप ऑन मोबाइल फोन और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू ई ट्रेलिंग बिजनेसेस। अगला है प्रोडक्ट। एम कॉमर्स एक कमर्शियल एप्लीकेशन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रिकल मीडियम के थ्रू ऑफर करती है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर डेवलप होती है। तीसरा है सर्विस। एम कॉमर्स मॉनेटरी वैल्यू चेंज करती है किसी भी ट्रांजैक्शन को मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू करने के लिए। एम कॉमर्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी है, तभी हम इसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो अब समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सर्विस को। सोचिए, बगैर किसी लोकेशन रिस्ट्रिक्शन के मोबाइल वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करके गुड, सर्विस और इंफॉर्मेशन को खरीदना और बेचा जाता है। एम कॉमर्स सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बट एक एक्सटेंशन है सर्विस और इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जाम्पल, एम कॉमर्स कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये सर्विस इंक्लूड करती है मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट, इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग सर्विसेज को। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोबाइल्स की। सबसे पहला फीचर है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी से यह मतलब होता है कि यूज़र कहीं भी उस डिवाइस की मदद से रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज़ कर सकता है। दूसरा फीचर है आइडेंटिफिबिलिटी। आइडेंटिफिबिलिटी ये दर्शाता है कि मोबाइल डिवाइस बहुत आसानी से अपने यूज़र को आइडेंटिफाई कर लेता है और ये आइडेंटिफिकेशन सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल यानी कि सिम कार्ड से होती है। तीसरा फीचर है कंटेक्स्ट अवेयरनेस। कंटेक्स्ट अवेयरनेस से यह मतलब है कि मोबाइल डिवाइस जियो लोकेटेड होता है। आसान शब्दों में कहें तो मॉडर्न स्मार्टफोन्स में जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड होता है, जिसकी मदद से रिसीवर किसी भी समय अपनी लोकेशन रनिंग सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कर सकता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल की। मोबाइल के बेनिफिट 3 कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेशनल, रिलेशनल एंड स्ट्रैटेजिक। मोबाइल का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये ऑपरेशनल बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेशनल बेनिफिट कोऑर्डिनेशन और सर्च कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। ऑपरेशनल बेनिफिट की मदद से एक्टिविटीज़ टाइमली और एफिशिएंसी से होती हैं। दूसरा बेनिफिट है रिलेशनल बेनिफिट। ये एसोसिएटेड होता है कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए बिटवीन बायर्स, कस्टमर्स, सेलर्स एंड सप्लायर्स। ये मोबाइल के थ्रू होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करता है। तीसरा और आखिरी बेनिफिट है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, जो कि एसोसिएटेड होता है टू इंक्रीज द मार्केट रीच एंड बायर्स, कंज्यूमर्स, सेलर और सप्लायर की कमिटमेंट और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इससे रिलेशनशिप और गहरा होता है और कस्टमर में रॉयल्टी और रिटेंशन आती है। अब बात करते हैं मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज की। मोबाइल कॉमर्स वो सर्विस है जो कस्टमर्स को मोबाइल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। कंपनी एम कॉमर्स के थ्रू वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड करती है इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, टिकटिंग एंड पेमेंट। मोबाइल सर्विसेज मोबाइल से मिलने वाले बेनिफिट्स को पूरा करती है। मोबाइल सर्विसेज 2 तरह की होती हैं, वॉइस सर्विस और डाटा सर्विस। वॉइस सर्विस इंक्लूड करती है वॉइस कॉल को, एसएमएस को, और डाटा सर्विस इंक्लूड करती है मल्टीमीडिया, मैसेजिंग, इंटरनेट एक्सेस को। सो हम इस डायग्राम से मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ अडॉप्टर्स ऑफ एम कॉमर्स की। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो मोबाइल कॉमर्स में 3 तरह के रोल होते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो एम कॉमर्स अडॉप्टर और यूजर थ्री फोल्ड रोल प्ले करते हैं। पहला एज टेक्निकल यूजर, दूसरा एज नेटवर्क मेंबर, तीसरा एज कंज्यूमर। इसीलिए मोबाइल कॉमर्स को पूरी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है इन तीनों इंटीग्रेटेड रोल को एक्सप्लेन करना। पहले बात करते हैं एज टेक्नोलॉजी यूज़र। टेक्नोलॉजी यूज़र वो यूज़र होते हैं जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फीचर की वजह से प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी यूज़र के कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक परसीव्ड यूजफुलनेस है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के एम कॉमर्स अडॉप्टर होते हैं जो फंक्शनल परफॉर्मेंस और बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक परसीव्ड ईज ऑफ यूज से यह मतलब है कि अडॉप्टर की परसेप्शन कि उनके मिनिमम एफर्ट लगे एम कॉमर्स की सर्विस को अवेल करते हुए। तीसरा एक्विजिशन कॉस्ट। एम कॉमर्स की वो कॉस्ट है जो अडॉप्टर प्रोडक्ट और सर्विस को ओन करने के लिए पे करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन, कॉस्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। फोर्थ, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तब अगर होती है जब यूजर एम कॉमर्स सर्विसेज को यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ यूजिंग वीडियो कॉलिंग फीचर्स। फिफ्थ, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बात करती है कि एम कॉमर्स की सर्विसेज और प्रोडक्ट कितने रिलायबल हैं किसी भी माल फंक्शनिंग प्रैक्टिसेस से। सिक्स्थ, कंपैटिबिलिटी। एम कॉमर्स न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस रिक्वायरमेंट के कंपैटिबल है। सेवेंथ, सर्विसेबिलिटी, मतलब एम कॉमर्स प्रोडक्ट और सर्विस को रिपेयर करने में कितना टाइम और कितना पैसा लगाएगा। एथ है सिक्योरिटी, जिसका मतलब यह है कि कितनी सिक्योरिटी है एम कॉमर्स की सर्विस और प्रोडक्ट में, और एम कॉमर्स हर अनऑथराइज्ड यूज, मिसयूज और डिस्टर्बेंस से फ्री होनी चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ एम कॉमर्स अडॉप्टर है नेटवर्क यूजर। एम कॉमर्स अडॉप्टर टेक्नोलॉजी यूजर से कहीं ज़्यादा होते हैं। ये यूजर जनरली पार्ट होते हैं सोशल बिजनेस नेटवर्क का, जैसे कि फ्रेंड, फैमिली, कोवर्कर या ट्रेडिंग पार्टनर्स। इन यूजर्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी कहते हैं। नॉर्म्स दो तरह के होते हैं। सोशल नॉर्म्स, ये नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी में परफॉर्म होते हैं। ये नॉर्म सोसाइटी के एक्सपर्ट बनाते हैं। दूसरा नॉर्म होता है पेयर प्रेशर। ये नॉर्म्स एक बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं। बिकॉज मेंबर होने की खातिर आप एक पेयर नेटवर्क में परफॉर्म करते हो, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तीसरा टाइप ऑफ अडॉप्टर है एज कंज्यूमर। कंज्यूमर का रोल तब से स्टार्ट हो जाता है जब से एक कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ सब्सक्राइब करता है मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज को। यह एक प्री रिक्वेस्ट है कि कंज्यूमर्स एम कॉमर्स को यूज़ करेगा ही जब वो सब्सक्राइब करेगा। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव दो फैक्टर्स को प्रेजेंट करता है। सबसे पहला मोबाइल कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर के कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीन टाइप के अडेप्टर्स को समझने के बाद अब हम बात करते हैं हाउ एम कॉमर्स एप्लीकेशन आर डिलीवर्ड। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशंस होती हैं। सिर्फ कंज्यूमर ही इस मार्केट में परफॉर्म नहीं करता, ये पूरी मार्केट है जहां सारे मार्केट प्लेयर्स होते हैं। हम जानते हैं कि कस्टमर्स के पास मोबाइल और इंटरनेट होते हैं। जब कस्टमर कुछ डिमांड करता है तो उसे कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं मर्चेंट को, ताकि कस्टमर वो सर्विस या वो प्रोडक्ट अवेल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्ले स्टोर से कोई पेड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके लिए आप पे करते हो। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो है कस्टमर, मर्चेंट, कस्टमर बैंक, मर्चेंट बैंक, मोबाइल, इंटरनेट, रिटेल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मर्चेंट और प्रोसेसिंग बैंक ऑल्सो। तो जब कस्टमर डिमांड करता है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तब वो फंड प्रोसेसिंग चैनल के थ्रू फंड देता है। प्रोसेसिंग बैंक वो फंड कस्टमर्स के बैंक से कलेक्ट करके मर्चेंट बैंक को देता है। उसके बाद मर्चेंट बैंक से पेमेंट कलेक्ट कर सकता है।
ये है पूरा एक्सचेंज प्रोसेस जो कि मार्केट में होता है और हम ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एम कॉमर्स। आज की कॉमर्स इंडस्ट्री में मोबाइल कॉमर्स की एंट्री फाइनेंस, सर्विस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सेक्टर में हो चुकी है। इन सेक्टर्स में एम कॉमर्स को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया गया बल्कि पॉपुलर भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की। मोबाइल कॉमर्स फाइनेंस सेक्टर में बहुत वास्टली काम करता है, इंक्लूडिंग ऑल बिग एंड मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक ब्रोकर्स। यूजर मोबाइल कॉमर्स की फैसिलिटी को यूज करके अपने बैंक अकाउंट से मनी को ट्रांसफर कर सकता है और बिल पे कर सकता है। बैंक कस्टमर केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी मदद से यूजर किसी भी वक्त वॉइस कॉलिंग के थ्रू प्रॉब्लम का सलूशन ले सकता है। कुछ कस्टमर केयर सर्विसेज नॉन वॉइस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। अब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। मोबाइल ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल एंड सुपीरियर। मोबाइल की इजी यूजेज और यूबिक्विटी ने उसे ग्लोबली और ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल एसेंशियल हैं और ये टूल अपने आप में कम्युनिकेशन वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी रहे हैं। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फोर्स किया है कि वो एम कॉमर्स में नए प्लेटफॉर्म को डेवलप करे जो कि आम जनता तक पहुंच सके। मोबाइल कॉमर्स ने अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मासिव ट्रैफिक को अपनी तरफ किया और इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। सर्विस रिटेल सेक्टर। सर्विस और रिटेल सेक्टर भी लीडिंग सेक्टर्स में से एक है और ये सेक्टर भी एम कॉमर्स की मदद से बहुत नर्चर्ड हुआ है। एम कॉमर्स ने इस सेक्टर में मेजर बून दिया है। आज का कस्टमर अपने मोबाइल के थ्रू ऑर्डर कर सकता है, हायर कैरियर या कोरियर सर्विसेज का यूज़ कर सकता है और अपने ड्यूज भी मोबाइल के थ्रू पे कर सकता है। इंफॉर्मेशन सेक्टर। ई कॉमर्स में जब डाउनफॉल आया तो मोबाइल कॉमर्स की वजह से एक एवोल्यूशन आया दोबारा से। इससे एक सेपरेट आईटी एक्सपर्ट सेक्टर का एवॉल्व हुआ। इस सेशन में हमने एम कॉमर्स के इम्पॉर्टेंस, टाइप, बेनिफिट, लिमिटेशंस को लर्न किया है। That is why we need it। और हमने ये समझा that why we need M-commerce और what are the relevances of M-commerce। उम्मीद है आपको इस सेशन से relevant information मिली होगी। Thank you।